लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर शनिवार तड़के एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 4 परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। गंगागंज के पास ईंटों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे लगे स्टील क्रैश बैरियर से टकराकर पलट गई। ट्रॉली पलटते ही उस पर सवार मजदूर उसके नीचे दब गए। हादसा इतना भीषण था कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। हादसे में जान गंवाने वाले चारों लोग बाराबंकी के रहने वाले थे और ईंट भट्टे पर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। यानी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और 4 घरों की जिंदगी में मातम पसर गया। दरअसल यह हादसा गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गंगागंज के पास शनिवार सुबह करीब 4:45 पर हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के अचका मऊ स्थित एक ईंट भट्टे से ईंटें लादकर लखनऊ की ओर जा रही थी। जिस ईंट भट्टे से ट्रैक्टर ट्रॉली निकलने की बात सामने आई है वह राज बिक्री फील्ड देशराज यानी आरबीएफ भट्टे के नाम से संचालित होता है। यह भट्टा SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत के बेटे और जिला महामंत्री ब्रजेश रावत के सहयोग से संचालित होता है। हादसे की जानकारी मिलने पर ब्रजेश रावत भी मौके पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक ट्रॉली में क्षमता से ज्यादा ईंटें लदी थी। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे लगे स्टील क्रैश बैरियर से टकराई और फिर पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही गोसाईगंज पुलिस, फायर सर्विस और NHAI की टीम भी मौके पर पहुंची। फिर ट्रॉली के नीचे दबे लोगों को निकाला गया। काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से सभी को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से CSC गोसाईगंज भेजा गया। मृतकों की पहचान बाराबंकी के इलिचपुर गांव के संदीप रावत, पीतांबर रावत और पवन रावत, जबकि चौथे मृतक की पहचान सरायनगर निवासी बलराम रावत के रूप में हुई है। 3 मृतक एक ही गांव के थे, इसीलिए जब एक साथ 3 मौतों की खबर उनके गांव पहुंची तो वहां मातम छा गया। किसी घर में चीख पुकार मच गई तो किसी परिवार को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस बेटे, भाई या पति को सुबह काम पर भेजा था वह अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। इन 4 मौतों में सबसे ज्यादा दर्द 20 साल के बलराम के परिवार का है। बलराम अपने परिवार का अकेला कमाने वाला था। उसके पिता राम सुरेश ने बताया कि रात करीब 3 बजे भट्टे से फोन आया था कि सुबह काम पर चलना है। बलराम अपने छोटे भाई के साथ घर से निकला था। वही बलराम की मौत के बाद अब पीछे रह गए उनकी मां और 5 भाई बहन। जिस उम्र में बलराम के हाथों में अपने भविष्य के सपने होने चाहिए थे, उसी उम्र में उसकी मौत ने पूरे परिवार को बेसहारा कर दिया। और उसके पिता का कहना है कि अगर सरकार आर्थिक मदद कर दे तो परिवार को कुछ दिनों का सहारा मिल सकेगा। वहीं पीतांबर रावत ट्रैक्टर चलाता था। उसके पीछे उसका पूरा परिवार था। मां, पत्नी नीलम, बेटी शांति और 2 बेटे अंकेश और शीलेश। अब इन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। जबकि पवन रावत ईंटें लादने उतारने का काम करता था। पवन ने संदीप के साथ महज 4 महीने पहले ही यह काम शुरू किया था। पवन की पत्नी सुषमा और परिवार के लिए सबसे दर्दनाक बात यह है कि उनकी बेटी आरोही अभी इसी साल अप्रैल में पैदा हुई थी। कुछ महीने बीते हैं, यानी जिस पिता ने अपनी नवजात बेटी को गोद में लेकर उसके भविष्य के सपने देखे होंगे, वही पिता अब हमेशा के लिए उससे दूर हो गया। संदीप रावत भी मजदूरी करके अपने परिवार चलाता। वह 4 भाइयों और 3 बहनों में मझला था। एक ही गांव में 3 परिवारों में एक साथ मातम छा गया। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पति तो किसी ने अपना भाई। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों की आंखों में सिर्फ एक सवाल था कि आखिर मजदूरी करके घर लौटने निकले उनके अपने लोग रास्ते में ही मौत का शिकार क्यों हो गए। हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ओवरलोडिंग और सड़क सुरक्षा को लेकर भी खड़ा हो रहा है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉली में क्षमता से ज्यादा ईंटें लादी गई थी तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्या वाहन की जांच हुई थी? क्या ओवरलोडिंग की वजह से वाहन का संतुलन बिगड़ा? और अगर मजदूरों की जान जोखिम में डालकर उन्हें ईंटों से लदी ट्रॉली पर ले जाया जा रहा था तो जिम्मेदारी तय कौन करेगा? ये सवाल अब जांच के बीच खड़े हैं। पुलिस ने चारों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस हादसे की सबसे बड़ी तस्वीर सिर्फ पलटी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है। असली तस्वीर उन 4 घरों की है जहां किसी मां ने बेटा खोया, किसी पत्नी ने अपना पति, किसी बच्चे ने पिता तो किसी भाई ने अपना सहारा। खासकर पवन की 4 महीने की बेटी और बलराम के परिवार की हालत इस हादसे का दर्द और गहरा कर देती है।
सवाल सिर्फ यह नहीं कि ट्रैक्टर ट्रॉली कैसे पलटी, सवाल यह भी है कि क्या किसी मजदूर की जिंदगी इतनी सस्ती है कि कुछ अतिरिक्त ईंटों के लिए उसकी जान जोखिम में डाल दी जाए। लड़का तुम्हारा कहाँ का रहा है? अरे लड़का हमार कमाए घर नहाए भट्ठा पर का कहाँ के भट्ठा? आज का माँ तो कैसे जाने पायो कि एक्सीडेंट हुआ? फोन आवत है हां बताओ ये दिहाई रहा है ये रहना वो सूचना आई। ये दूसरे तालिब रहे भाई का नाम है लड़का का तुम्हारे? पीतम्बर। कई लड़का है कि लड़का है? हाँ कितनी उम्र थी इसकी? 22 साल। कहाँ रहते हैं? कौन पंचायत लगती? प्रणवा के रहने वाले। तो मजदूरी कहाँ करते थे? भट्ठा। कहाँ के भट्ठा? अच्छा। तो कैसे हादसा हुआ है? नहीं, कैसे कहाँ जात रहे, कुछ जानकारी आपका है? इटाली है। कहाँ ले जाते रहे? लखनऊ। तो वहीं पलट गए ट्राली, कैसे जानकारी आपको मिली?